हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सौरभ जी पे। आज का सेक्शन है हमारा रीजनिंग का। रीजनिंग में हम बात करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड मिसलेनियस सीरीज़ की। पिछली वीडियो में हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के बारे में बात की है और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें। आज हम लोग उसी से आगे बढ़ते हुए कुछ एक्सरसाइजेज उसके रिलेटेड करेंगे। आइए देखते हैं उस क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है AN, DQ, GT, JW, क्वेश्चन मार्क। देखिए ये भी एक प्रकार की सीरीज़ है और ये सीरीज़ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में काउंट होती है। ये सीरीज़ हमारी यूपी SSC 2017 के लोअर 2 में आया हुआ है, तो एक प्रकार से यह प्रीवियस क्वेश्चन भी बनता है। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या दे रखा है क्वेश्चन में, AN, DQ, GT, JW। अच्छा, हम इसको कैसे अप्रोच करें कि ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो। तो सबसे पहले आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि सबसे पहले हम वो लेटर को खोजते हैं जो एक दूसरे के आसपास हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे फर्स्ट में है A और N। तो A और N में काफ़ी गैपिंग है। D और Q, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमको दिखाई दी कि A और D में काफ़ी थोड़ा बहुत अंतर है। तो हम इसी से अपना आगे देखते हैं क्या इसके बाद वाले टर्म में भी ऐसा कुछ है। तो D के बाद G देखते हैं तो ये भी बहुत ही कम अंतर है। G के बाद J में भी बहुत कम अंतर है। तो हमारी यहाँ से एक लॉजिक पिक हो गई कि हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से कुछ सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या हमारी लॉजिक काम करती है कि नहीं। तो A से D तक अगर हमें जाना है तो A की प्लेस वैल्यू 1 होती है, D की प्लेस वैल्यू 4 होती है। तो A से D तक जाने के लिए ये कितना चला, +3 चला। D से G जाने तक इसकी प्लेस वैल्यू 4 है, G की प्लेस वैल्यू 7 है। तो D से 7 तक जाने में भी कितना, +3 चला। G से J जाने में भी कितना चला, +3। क्यों? क्योंकि G की प्लेस वैल्यू 7 है और J की प्लेस वैल्यू 10 है। तो यहाँ पर भी ये कितना चला, +3। तो यहाँ पे एक चीज़ तो पता चल गई कि +3 चल रहा है। इसका मतलब J के बाद वाला जो इधर इस वाले टर्म में जो पहला लेटर आएगा वो भी क्या होगा, J से +3 होगा। तो J +3 इट मीन्स JKLM, यम हमारा वो लेटर होगा। अब आगे देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा वाला यन से Q हुआ है, तो यन हमारा 14 होता है, Q हमारा 17 होता है। तो यहाँ पर भी +3 हो रहा है। यहाँ Q से T गया है, Q हमारा 17 है, T हमारा 20 है। तो 17 + 3 20 +3 यहाँ पे भी हो रहा है। T से W, T 20 होता है और W हमारा 23 होता है। तो यहाँ पर भी +3 हुआ है। अब इसके बाद वाला जो टर्म होगा वो भी +3 ही होगा। तो W में इट मीन्स 23 में अगर हम +3 करेंगे तो हमारा 26 आएगा। तो 26 किस लेटर को पता करता है, तो 26 हमारा Z को बताता है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। MZ हमारा क्या है, आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये ऐसे हम इसको टैकल करते हैं और टैकल करके इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आ गया है। दूसरे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमने क्या बताया था, आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि सबसे पहले हम नियरेस्ट लेटर को खोजते हैं। कि अगर मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन DP दिया हुआ है तो DP से रिलेटेड नियरेस्ट क्वेश्चन कौन सा हो सकता है, नियरेस्ट लेटर कौन सा हो सकता है। तो आइए देखते हैं। D के बाद E आया है, E के बाद F आया है। इट मीन्स नंबर मतलब कंटिन्यूअस लेटर चलते जा रहा, लिखते जा रहा है। तो D के बाद E, E के बाद F, F के बाद G आता है। तो पहला लेटर तो हमारा G होगा। तो देखिए ऑप्शन से भी देख लेते हैं, सभी ऑप्शन में पहला लेटर हमारा G ही है। अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या किया गया है। जरा देखते हैं, P से Y गया है, Y से J गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ज़्यादा हो रहा है। देखिए P हमारा 16 है और Y हमारा 25 है, J हमारा 10 है।
तो इसके बाद क्या आएगा जरा देखते हैं। 16 से 25 हुआ, इट मीन्स कितना प्लस हुआ, 9 प्लस हुआ। 25 से 10 हुआ, कितना प्लस हुआ, 11 प्लस हुआ। जैसे क्योंकि हमारे पास टोटल जो लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं। 26 होने के कारण 25 के बाद एक होता है 26। 26 में प्लस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 प्लेस वैल्यू किसकी है, जे की है, तो हम प्लस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, जे आ जाएगा। तो जे 10 और प्लस 1 11, तो इसका मतलब 9 2 11, 11 2 13, तो 13 यहाँ पे प्लस हो रहा है। 13 प्लस किस में हो रहा है, 10 में प्लस हो रहा है। तो 10 में अगर 13 प्लस होगा, अगर 10 में 13 प्लस होगा तो हमारा कितना आ जाएगा 23, और 23 किसकी प्लेस वैल्यू है, 23 हमारे W की प्लेस वैल्यू है। तो इस प्रकार हमारा दूसरा भी आंसर आ गया GW। आइए देखते हैं क्या इसको किसी और तरीके से, किसी और मेथड से कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही कर सकते हैं। देखिए जैसे हमारे पास DP दिया हुआ है, तो इसको एक नए मेथड में हो सकता है कि इसी प्रकार से कोई और क्वेश्चन बन जाए। तो आइए देखते हैं। D की प्लेस वैल्यू 4 है और P की प्लेस वैल्यू 16 है। E की प्लेस वैल्यू और Y की प्लेस वैल्यू, E की प्लेस वैल्यू 5 है, Y की प्लेस वैल्यू 25 है। आगे देखते हैं, F की प्लेस वैल्यू 6 है, 6 है, J की प्लेस वैल्यू 10 है। अब देखिए, अब हमें इसका आंसर निकालना है। तो कैसे, देखिए आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 होता है। बट चूंकि हमारे पास 26 लेटर होते हैं, तो 26 लेटर के बाद जब हम दोबारा से काउंट करेंगे तो 10वें अक्षर पे 26 प्लस 10 यहाँ पर हमारा J आ जाएगा। तो इस प्रकार ये भी क्या है, राइट है। अब इसी प्रकार 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद क्या आएगा 7, तो 7 हमारा क्या है, 7 हमारा G है। अब 7 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। अब देखिए 49 कहीं ना कहीं रिपीट हुआ है, एक बार पूरा लेटर हमारा कितना होता है 26, तो 26 में से अगर हम 49 को माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 23, जो कि अब हम 49 की जगह क्या लिख सकते हैं 23। तो 23 जब हम लिख सकते हैं तो 23 की किस लेटर की प्लेस वैल्यू है, 23 हमारी W की प्लेस वैल्यू है। तो देखिए इसको दो प्रकार से हमने सॉल्व किया, एक इस स्क्वायर मेथड से, एक हमने बस सिंपली एडिशन मेथड से। दोनों से ही हमारा आंसर कितना आ रहा है, JW आ रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा XFB UGD RIGOLK क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये भी प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। तो पहली अप्रोच हमारी यही होनी चाहिए कि हम ये देखें कि कौन सा लेटर कितने पास का है। तो देखिए X से F जाएंगे तो काफ़ी दूरी है, F से B जाएंगे तो भी काफ़ी दूरी है क्योंकि माइनस में जाना होगा। तो जरा हम देखते हैं क्या इस तरीके से हो सकता है। तो देखिए X से U गया माइनस में हुआ, U से R गया माइनस में हुआ, R से O गया माइनस में हुआ। तो देखते हैं X की हमारी प्लेस वैल्यू कितनी है 24, U की प्लेस वैल्यू हमारी 21 है, R की प्लेस वैल्यू हमारी 18 है, O की प्लेस वैल्यू हमारी 15 है। 24 से 21 इट मीन्स हमारा कितना माइनस हुआ, -3 हुआ। 21 से 18 हुआ, यहाँ पर भी -3 हुआ। 18 से 15 यहाँ पर भी -3 हुआ। तो 15 से भी क्या होगा -3 हो, क्योंकि देखिए लगातार क्या हो रहा है -3 हो रहा है। तो 15 से भी -3 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 12 आएगा। और 12 देखिए हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर पे 15, सेकंड नंबर पे यल। तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। अब हमारा क्या दो ही ऑप्शन बचा। दोनों ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या होगा, L होगा, या तो ये होगा, दोनों में से कोई होगा। तो पहला तो लेटर हमारा आ गया, यल होगा। अब आइए देखते हैं कि दूसरा लेटर कैसे हम फाइंड करते हैं। तो देखिए F से G हुआ, इट मीन्स F की प्लेस वैल्यू 6 होती है, G की प्लेस वैल्यू 7 होती है। इट मीन्स अल्टरनेट चलते जा रहा है, कंटिन्यूअस चलते जा रहा है, इसमें कोई भी प्लस या माइनस नहीं हुआ है। अगला यहाँ पे मान लीजिए 0 प्लस हुआ है। G से I है, GHI, इट मीन्स +1 हुआ है, 0 के बाद +1। अब यहाँ देखिए
जी की प्लेस वैल्यू 7 थी, आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, यल की प्लेस वैल्यू अभी आपको पता ही चला है 12 होती है। तो देखिए 9 के बाद 12 आया है, तो 9 प्लस 3 कितना होता है, 12 होता है। तो इट मीन्स कितना प्लस हुआ है, 3 प्लस हुआ है। तो देखिए 0 के बाद 1, 1 के बाद 3, इसका मतलब 0 में एक बार +1 हुआ, +1 के बाद +2 हुआ, तो 3 आया है। तो इसका मतलब यहाँ ये निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं 3 के बाद क्या होगा, 6 होगा। कैसे, आइए देखते हैं। 3 में अगर हम लोग 3 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, जो कि क्या होगा, हमारा n नहीं होगा और p भी नहीं होगा। तो p में क्या होगा, देखिए अब हमें लगता है 0 से +1, +1 से 3, 3 से 6, तो 6 करने पर ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो देखिए क्या प्लस हो रहा होगा, देखिए g से कहीं कहीं गलती हो रही होगी, देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये देखिए g से i हुआ है, इट मीन्स 7 से 9, 7 2 9 होता है, इसका मतलब +2 हुआ है। +2 जब हुआ है, +2 +3 के बाद कितना होगा, +4 होगा। देखिए 0 2 3 4, तो अगर 12 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। और 16 किसका है, 16 हमारा p का है। एक बार और समझ लीजिए, देखिएगा यब से कितना हो गया, जी 6 से 7 हुआ, इसका मतलब 0 ऐड हुआ। 7 से 9 हुआ, इसका मतलब 2 ऐड हुआ। 9 से 12 हुआ, इसका मतलब 3 ऐड हुआ। अब कहीं ना कहीं देखिए यल के जब 0 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, इसका मतलब क्या होगा, 3 के बाद 4 ही होगा। तो यल कितना हो जाएगा, p आ जाएगा। आगे देखते हैं, d से g हुआ है, यहाँ अलग समझ लेते हैं हम लोग, d g k। अब देखिए, और यहाँ पे क्या है, b की प्लेस वैल्यू कितनी है, 2, d की प्लेस वैल्यू 4, g की प्लेस वैल्यू 7, k की प्लेस वैल्यू 11 होती है। तो देखिए 2 से 4 हुआ, 2 + 2, 4 + 3, 7 + 4, देखिए 2 3 4, 4 के बाद 5 ऐड होगा, तो 11 5 16, और 16 किसकी प्लेस वैल्यू है, p की। तो यल के बाद p के बाद भी क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, LPP, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। आइए इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए टाइप 2 है। ये इस प्रकार से भी एक क्वेश्चन आता है कि गैपिंग होती है, लेटर्स दिए होते हैं, रिपीटेशन हुआ रहता है। अब उन गैपिंग को हमें क्या करना होता है, फिल करना होता है, ऑप्शन दिए रहते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन की अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए। अगर ये क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारा क्या पहला अप्रोच होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसमें कितने लेटर्स हैं। सबसे पहले हम ये काउंट करते हैं, तो ये देखते हैं कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कुल मिलाकर हमारे पास 16 लेटर्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अब इन लेटर्स को हम लोग डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में। ये हमारी पहली अप्रोच होनी चाहिए कि जितने लेटर्स दिए हैं उन लेटर्स को इक्वल पार्ट में हम लोग क्या करें, इसको डिवाइड करें। तो देखिए हम लोग बहुत सारे पेयर्स बना सकते हैं, 2-2 का पेयर्स बना सकते हैं और 4-4 का भी पेयर बना सकते हैं, लेकिन हम लोग वही पेयर बनाएंगे जो क्या हो, ज़्यादा हो, मतलब ज़्यादा बड़ा पेयर बनाने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन है क्या कि 4-4 का पेयर बना लें। तो 1 2 3 4, यहाँ एक लाइन खींच दिए जिससे आपका एक पेयर अलग हो जाए। 1 2 3 4, यहाँ पर एक लाइन खींच दीजिए। 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4। अब तो ये रहा, तो ये तो इसको सॉल्व करने के लिए तो फर्स्ट स्टेप था। अब आइए देखते हैं सेकंड स्टेप में क्या करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं कि क्या किसी ऑप्शन में एक जैसे लेटर्स दिए हुए हैं। तो देखते हैं पहले पे ए है, यहाँ बी है, तो इसका मतलब पहला नहीं मैच कर रहा है। यहाँ सी है, यहाँ ए, ये भी मैच नहीं कर रहा है। डी सी यहाँ पे भी मैच नहीं कर रहा है, बी डी, तो इसका मतलब ऑप्शन से ये सॉल्व नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि इसको और क्या कर सकते हैं। थर्ड स्टेप पे हम ये देखते हैं कि हमारा जो लेटर दिया हुआ है उसके आगे और पीछे कौन कौन से लेटर आ रहे हैं। अगर वो लेटर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं
तो इसका मतलब डेफिनेटली वही लेटर्स आगे पीछे दूसरे वाले लेटर्स के होंगे। तो देखते हैं बी के बाद देखिए यहाँ पे सी आया है, तो क्या देखते हैं कहीं और भी बी के बाद सी आया है, तो देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी बी के बाद क्या आया है, सी आया है, 2 जगह में बी के बाद सी आया है। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि अगर हमारे कहीं पर भी बी लिखा हुआ है तो डेफिनेटली उसके बाद सी आएगा। तो देखिए ये देखिए बी यहाँ है, तो इसका मतलब यहाँ सी जरूर आएगा। अब देखिए एक पेयर हमारा कंप्लीट हो गया बी सी डी ए, तो इसका मतलब क्या, देखिए यही रूल सब जगह लागू हो रहा है। तो देखिए बी सी डी ए, बी सी डी ए, बी सी डी ए, बी सी डी ए, तो इसका मतलब देखिए इतने अप्रोच के बाद इतनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ऑप्शन हमारा क्या बनेगा, अब हम ये देखते हैं। तो ऑप्शन हमारा देखिए पहले नंबर पे ए, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन में ए नहीं है, इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो मिलान कर लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है। तो ए के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद बी, ए सी डी बी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब इसी क्रम में हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं। तो अब हम लोग कुछ बात करेंगे नंबर सीरीज़ की। नंबर सीरीज़ 2 टाइप की होती है, नंबर सीरीज़ हमारी 2 टाइप की होती है, जिसे हम लोग संख्या श्रृंखला के भी नाम से जानते हैं। और ये दोनों टाइप हमारे 2 प्रकार से प्रश्न बनते हैं। एक तो मिसिंग नंबर, अर्थात एक सीरीज दी रहेगी, उसमें से एक संख्या कोई गायब रहेगा, उसी को हमें पहचानना होता है। जो रूल के साथ दूसरा नंबर आता है उसी रूल के साथ मिसिंग नंबर भी आती है। अगला होता है रॉन्ग सीरीज। इसमें रॉन्ग सीरीज में एक सीरीज दी रहेगी और कोई एक संख्या गलत लिखा रहेगा, उस गलत संख्या को पहचान कर हमें बताना होता है कि कौन सा गलत सीरीज है। तो अब हम इस प्रश्न में देरी ना करते हुए इस प्रश्न को क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैंने आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में बताया कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखने के बाद हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हम इसमें भी आपको कुछ ऐसी ही टिप्स देने वाले हैं। देखते हैं कि नंबर सीरीज़ को सॉल्व करने का हमारा पहला अप्रोच क्या होना चाहिए। जब कभी भी आप किसी नंबर सीरीज़ को देखें तो सबसे पहले दिमाग में आपके पास यही होना चाहिए, जिस तरीके से आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में आप नियरेस्ट लेटर को खोजते थे, उसी प्रकार नंबर सीरीज़ में भी नियरेस्ट नंबर को खोजिए। तो देखिए 4 के बाद क्या आया है, 5 आया है, इसका मतलब 4 में क्या हुआ है, +1 हुआ है। 5 + 4 9। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 4 5 9 14 23। तो देखिए 4 में +1 हुआ 5, 5 में 4 प्लस हुआ 9, 9 में कितना 5 प्लस हुआ 24, और 24 में +13 प्लस हुआ कितना आ गया, सॉरी 9 प्लस हुआ कितना आ गया 23। तो अब कहीं ना कहीं ये आपको कुछ अटपटा सा लग रहा होगा, 1 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ, फिर 9 ऐड हुआ, तो ये कोई लॉजिक हमारी नहीं बनी। तो आइए देखते हैं कि और क्या लॉजिक बन सकती है। तो देखिए बहुत ही आसान लॉजिक इसमें लगी है। कभी कभी क्या होता है, जो नंबर होता है उन दोनों का सम दूसरा नंबर होता है। तो यहाँ पर देखिए 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 9 23। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा लॉजिक पिक हो गया कि 4 और 5 को जोड़कर क्या आ गया, 9 आ गया, और 9 और 5 को जोड़कर क्या आ गया 14, 14 आ गया, और 14 और 9 जोड़कर क्या आ गया 23 आ गया। तो आगे क्या आएगा, 23 और 14 को जोड़ा जाएगा अगर, तो कितना आएगा 37 आएगा, और यही 37 हमारा क्या है, आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ये बात हमें लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी कि इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा कभी कभी कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को हमें मिलता है। अब लोग इसको देख के घबरा जाते हैं कि आखिर अब क्या होगा। तो यह क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, इस क्वेश्चन को भी हम सीरीज़ की तरह ही सॉल्व करते हैं।
कुछ टाइप के क्वेश्चन में इधर से इधर चलता है, मतलब लेफ़्ट टू राइट चलता है, और किसी किसी क्वेश्चन में राइट टू लेफ़्ट चलता है, और किसी किसी क्वेश्चन में सामने वाले खाने से ही रिलेट करके कुछ करते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को देखने के बाद हमारा पहला अप्रोच क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर देखते हैं कि क्या किसी क्वेश्चन में स्क्वायर काम कर रहा है, या मल्टीप्लिकेशन काम कर रहा है, या फिर एडिशन काम कर रहा है। तो देखिए 9 से 11 हुआ, इसका मतलब 9 + 2 11, 11 + 2 13, लेकिन देखिए एकाएक यहाँ पे क्या हो गया, 90 हो गया। तो इसका मतलब पहला जो हमने अप्रोच बताया वो क्या हो गया, यहाँ पे रॉन्ग हो गया। इसका मतलब एडिशन तो यहाँ लगेगा नहीं, एडिशन फॉलो नहीं होगा। सब्ट्रैक्शन भी नहीं फॉलो होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो देखिए 9 से 1 हुआ, 9 1 जा 1 + 2 11, 11 1 जा 1 + 2 13, फिर 13 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 90, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाएगा। तो ये भी अप्रोच गलत हो गई। अब देखते हैं क्या आमने सामने करने पर कोई अप्रोच को ये सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए 9 और ये देखिए ये एक बॉक्स है, इसको ध्यान से देखिए, इसमें सिर्फ कौन कौन शामिल है, 9 और 90 शामिल है। तो देखिए 9 का मल्टीपल अगर हम लोग 10 से करते हैं तो कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। अब उसी के सामने देखिए 11 दिया हुआ है, तो 11 वाले बॉक्स को ध्यान से देखिए। तो 11 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 132 आए। तो 11 को अगर हम 12 से गुणा करते हैं तो 132 आता है। इसका मतलब एक बार 10 से गुणा किए, एक बार 12 से गुणा किए, तो इसका मतलब यहाँ पर कितने से गुणा होना चाहिए, 14 से गुणा होना चाहिए। क्योंकि जो नियम इस दोनों में फॉलो करेगा वही नियम इसके लिए भी फॉलो करेगा। अगर उसी नियम से हमारा आंसर मैच कर जाता है तो ही हमारा आंसर है, नहीं तो हमारी अप्रोच गलत है। तो 13 का अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हम लोग स्प्लिट मेथड से मल्टीप्लाई करना भी सीखेंगे। तो देखिए 13 का अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 आएगा, और 13 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 182। तो यहाँ पे हमारा 182 आंसर आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बनता है। तो देखिए ये भी अप्रोच है, मैं मैथ वाली क्लास में आपको सिखाऊंगा कि स्प्लिट करके हम किस तरीके से बड़े मल्टीप्लिकेशन को आसानी से चुटकी बजाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसी सीरीज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे की क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारी बोर्ड पे आ चुका है, जिसका जो क्वेश्चन है 104, 117, 130, 145, 156 और 169। एक क्वेश्चन हमने रॉन्ग सीरीज़ का लिया, ये क्वेश्चन रॉन्ग 1 सीरीज़ का है। रॉन्ग सीरीज़ में हम लोग इस सीरीज़ में कोई ऐसी संख्या है जो क्या है, गलत है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिक अप्लाई करते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहला हमारा अप्रोच इस टाइप के भी क्वेश्चन में यही होता है कि सबसे पहले हम लोग नियरेस्ट नंबर को खोजते हैं। नियरेस्ट नंबर खोजने से मतलब कि हम पहले नंबर में कुछ एडिशन करके या सब्ट्रैक्शन करके या मल्टीप्लिकेशन करके अगला वाला नंबर प्राप्त करते हैं। तो देखिए 104 में कहीं ना कहीं माइनस तो होगा नहीं, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होगा, तो क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो 104 यहाँ हम अलग से लिख लेते हैं इसको, 104, 117, 130, 145, 156, 169। तो देखते हैं, तो 104 में अगर 13 प्लस किया जाए तो हमारा 117 आएगा। 117 में फिर यहाँ पे हम 13 प्लस करें तो 130 आ जाएगा। 130 में अगर हम 13 प्लस करें तो 145 तो आएगा नहीं। जब देखिए यहाँ पर भी 13 प्लस हुआ, यहाँ पे भी 13 प्लस हुआ, तो यहाँ पर भी तो 13 प्लस होना चाहिए। मान लीजिए अगर 15 प्लस करके देख लेते हैं, क्या अगला भी 15 आएगा। तो अगले में अगर हम देख रहे हैं तो कितना प्लस हो रहा है, 11। तो कहीं ना कहीं हमारा लॉजिक गलत हो रही है। तो इसका मतलब 15 नहीं होगा, कितना होगा, 13 होगा। जब 13 प्लस होगा तो यहाँ कितना आएगा, 143। अब 143 में अगर हम 13 प्लस करें तो कितना आ जाएगा, 156, और 156 में 13 प्लस करें तो कितना आ जाएगा, 169। इसका मतलब कि हर एक क्वेश्चन में अगर 13 प्लस हो रहा है, हर एक नंबर में 13 प्लस हो रहा है, तो 145 हमारा क्या है, गलत संख्या है। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। और इस टाइप की सीरीज़ में हमारा क्या हो रहा है, 13 प्लस हो रहा है। इसका सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो यह पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में यस टाइप करें और
आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।